बादाम क्यों नाम आ गया? यहाँ पे बादाम तो नहीं मिलता है, बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ का जो रॉ कलर दिखा रहे हैं आलमंड, आप लोग बादाम में जितने भी कहीं पे भी जाके देखिए रॉ कलर दिखा रहे हैं आलमंड। आलमंड तो इंग्लिश में कहते हैं, वहाँ पे बादाम, ये कन्नड़ वर्ड में भी बादामी कहते हैं, इसलिए इसका बादामी करके नाम आ गया। वातापी और ये वाला दो राक्षस थे, लेकिन यहाँ का लोकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम देते रहते हैं लोग। कैसे है? वातापी ने तपस्या करने के बाद कभी भेड़िया भी हो जाता था और बकरिया भी हो जाता था। जब ईल वाला क्या करता था, उसको काट करके खाना रेडी करते थे। यहाँ पे जितने भी लोग आने थे सब लोग के लिए खाने के लिए आह्वान करते थे। सब लोग खाने के बाद ईल वाला बोलते थे वातापी तुम बाहर आ जाओ, वातापी तुम बाहर आ जाओ। जितने लोग खाना खाते हैं सब लोग पेट फाड़ करके बाहर आते रहते हैं, बाद में ये लोग दोनों खाते रहते हैं। सो ऐसे प्रॉब्लम देने समय में एक दिन अगस्त शेष, आपको मालूम है सर, अगस्त में उनको भी खाने के लिए आह्वान करते हैं, उनको भी खाना रेडी करके खाना खिलाते हैं। साधु ने खाने के बाद एक बात बोलते हैं, हाथ ऐसे करते करते वातापी जीर्णो भव, वातापी डाइजेशन हो जाता है। सो ईल वाला बुलाते हैं वातापी बाहर आ जाओ, वातापी को नहीं आ सकते क्योंकि ऑलरेडी डाइजेशन हुआ। सो ईल वाला भी आकर के उसका पास जाकर के माफी मांगते हैं। साधु ने एक शाप देते हैं, तुम लोग यहाँ पे पहाड़ पूरा पत्थर होकर के गिर जाओ, इसलिए वातापी ईल वाला दो पहाड़ यहाँ पे निर्माण हो जाते हैं। आप हम्पी देख लिया, आईवरे देख लिया या पट्टाडकल देख लिया, पूरा कंस्ट्रक्टेड टेम्पल है। इंडिया का आप कहीं पे जाके देखें तो टू टाइप ऑफ टेम्पल, वन इज द कंस्ट्रक्टेड टेम्पल, वन मोर इज द रॉक कट टेम्पल। हम लोग पट्टाडकल आईवरे देखते हैं कंस्ट्रक्टेड, वो तो हम लोग घर कैसे बनाते हैं वैसे वो मंदिर को निर्माण करते हैं। इट इज अपोजिट होता है, इट इज टॉप टू बॉटम, ऊपर से स्टार्ट करते हैं और नीचे एंड करते हैं, क्योंकि ये पूरा सिंगल स्टोन। फॉर एग्जाम्पल आप चढ़ गया, स्टेप्स, पिलर, स्कल्पचर, लिंगम, होल सिंगल स्टोन पे यहाँ पे काट किया। हम लोग यहाँ पे 4 रूप देख सकते हैं। फर्स्ट होते हैं डेडिकेट टू शिवा, सेकेंड एंड थर्ड विष्णु, लास्ट होते हैं जय। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल स्कल्पचर देखा, किसका मूर्ति है? विष्णु स्कल्पचर। कैसे आपको पता चलता है? यस, आप लोग 50% जीतिए। यह हरिहरा, हाफ शिवा एंड हाफ विष्णु। यहाँ पे जो भी मूर्ति को ऑब्जर्व करना है तो टॉप टू बॉटम इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखिए हम लोग शिव का किरीट के ऊपर हाफ मून दिखा रहे हैं, स्कल, ईयररिंग, लोटस फ्लावर, ब्रेसलेट। यहाँ पे शिव जी का वाहन नंदी और पार्वती। दूसरा विष्णु का होता है हाथ में शंख है और उनका वाहन गरुड़ देख सकते हैं, और विष्णु वाइफ लक्ष्मी। देखिए हम लोग यहाँ पे कितना रिलीजन्स रहते हैं। यहाँ पे शिवा का फॉलोअर्स आके बोलते हैं शिवा इज अ वेरी गुड गॉड, इज अ वेरी पावरफुल गॉड। When you can Vishnu followers, oh Vishnu is also very good God, he is also very powerful God. No greater than Vishnu, no greater than Shiva. Shiva and Vishnu दोनों भी समान। ऐसे सोचने के लिए एक हरिहरा मूर्ति कार्य किया, और इसका अपोजिट है मेन इंपॉर्टेंट कल्चर है, उधर देखना प्लीज। ये किसका मूर्ति दिखा रहे आपको? आप बोल रहे तो सर जी, यस, ये है अर्धनारीश्वर। कैन यू सी अगेंस्ट हाफ मून दिखा रहे, स्कल, ईयररिंग, ब्रेसलेट, होल्डिंग एक्शन स्नेक, एंड शिवा ऑलवेज यूजिंग अ टाइगर स्किन दिखा रहे, और शिव जी का वाहन नंदी है। इस तरह पार्वती का नॉर्मल क्राउन और पीछे हेयर दिखा रहे, ईयररिंग, होल्डिंग लोटस फ्लावर, ब्रेसलेट, बेंगल्स, मिनी स्कर्ट एंड पायल, लेग चेन दिखा रहे। ओके, ये था पार्वती का असिस्टेंट है, उनका हाथ में ज्वेलरी बॉक्स आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको बोल रहा था फैशन, ये लेडी के ईयररिंग देखिए, लेफ्ट का अलग है और राइट का भी अलग है, क्या आपको उस टाइम कितना फैशन करते थे। और ये कौन है सर से पूछ रहा था मैं? He was a Brungi monk, he was a sadhu, because he was a brahmachari, he given respect only Shiva. भृंग ऋषि, क्या करते हैं ये क्या है? ब्रह्मचारी रहते, ओनली शिव जी को पूजा करते थे, पार्वती को नहीं करते थे। एक दिन स्टोरी क्या आते हैं, शिव पार्वती दोनों कैलाश में रहते हैं, सब लोग जाके शिव पार्वती को पूजा करते थे और दोनों को भी प्रदक्षिण करते थे, हम भी करते हैं।
लेकिन ये भृंग ऋषि क्या करते हैं, ओनली शिव जी को पूजा करते हैं, सिर्फ शिव जी को परिक्रम कर लेते हैं, लेकिन पार्वती बाजू में रहते हैं, उनको पूजा नहीं के तो बहुत अपमान होते हैं। पार्वती इज वेरी एंग्री, पार्वती को बहुत गुस्सा आ जाता है। जब शिव जी को पार्वती ने बोलते हैं मैं आपका अर्धांगिनी, लेकिन आपका जो फॉलोअर्स है मेरे को पूजा नहीं कर रहे, मैं उससे पूजा करना चाहता हूँ। जब शिव बोलते हैं अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, आपका बॉडी में आधा भाग होने के लिए मेरे को अनुमति चाहिए, तब वो मेरे को पूजा कर सकते हैं। जब शिव बोलते ठीक है हो जाओ, अर्धनारीश्वर रखता है। लेकिन हमारे एक में कहते हैं स्त्री कम है पुरुष ज्यादा, दोनों भी समान, क्योंकि एक बच्चे जनन होते हैं, माँ से क्या मिलते हैं और बाप से क्या मिलते हैं। माँ से खून और माँ से ब्लड एंड फ्लैश, और बाप से होता है स्कल एंड लाइफ। जब पार्वती सोचते हैं मेरे को तो तुम पूजा नहीं कर रहे, मैं तेरे को खून और मांस ब्लड एंड फ्लैश क्यों देंगे, ऐसे सोच करके उनसे खून और मांस ले लेते हैं, तो स्केलेटन हो जाते हैं। क्योंकि बाप से होते हैं हड्डी एंड लाइफ रहते हैं, फिर भी वो स्टॉप नहीं करते हैं। वो तो शिव जी के बारे में ऐसे तपस्या करते हैं, वो तो शिव जी के पास रहते हैं। जब शिव प्रत्यक्ष हो जाते हैं, जब शिव ने पूछते तुम क्या होना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को एक गुंगा होना चाहिए। आपको मालूम है गुंगा, सो शाप देते गुंगा होकर के शिव जी का नाभि का अंदर जा करके शिव जी के कितना पड़ता उतना ही प्रोडक्शन कर लेते हैं। जब पार्वती ने उसका तपस्या दे करके जब उनसे ब्लड एंड फ्लैश लिया था, उसको वापस दे देते हैं। दैट्स व्हाई इन आवर सोसाइटी नो ग्रेटर देन मैन, नो ग्रेटर देन स्त्री पुरुष, दोनों भी समान। ऐसे सोचने के लिए यहाँ पे एक अर्धनारीश्वर मूर्ति यहाँ पे कार्विंग किया है। और टॉप में दिखा दे आपको, ये है अप्सरा गंधर्व दंपति, फ्लाइंग एंजल्स कहते हैं, और नीचे दिखाए देते हैं ये ड्वार्फ कहते हैं, लिलीपुट्स। आपको ऊपर चालुक्यों का इज अ वेरी गुड लक सिंबल्स होते हैं, स्वस्तिक, सनफ्लावर, ड्वार्फ, एंजल्स। ओके, ये मैं आपको धीरे धीरे जाते जाते ड्वार्फ कैसे आते हैं, एंजल्स का बारे में आपको बताऊंगा। आप गर्भगृह के अंदर शिवलिंग है, आप 4 गुफा भी देखें तो ओनली मुखा मंडप में आप लोग ज्यादा से ज्यादा कार्विंग देख सकते हैं, इनसे द वेरी लेस कार्विंग्स। क्योंकि सनराइज टू सनसेट कैसे होते हैं, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे होते हैं, ये नॉर्थ फेसिंग होते हैं, अंदर लाइटिंग सफिशिएंट नहीं था, इसलिए थोड़ा सा लेस। ओनली मुखा मंडप में आप लोग ज्यादा से ज्यादा कार्विंग देख सकते हैं। थोड़ा देख आ जाए, यहाँ पे वर्ल्ड फेमस मूर्ति है नटराज के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये नटराज कहते हैं, ये इंटरनेट आप वर्ल्ड फेमस नटराज है। आप इंडिया में वर्ल्ड में भी जाके देखे तो एक ही मूर्ति मिल सकते हैं। ये नटराज का कितना हाथ दिखा रहे हैं, हाउ मेनी हैंड्स, 16 यस, और 20। मैडम देखिए 18 हैंड्स है, 18। 1 मिनट प्लीज, लेफ्ट साइड 9 and right side 9। So you can select that 9, 10 plus 10 क्या तो 20 होते थे, और 10 into 10, लेकिन आप देख सकते हैं 9 plus 9 कितना होते हैं, 9 times 9, 9 into 9, 21। क्योंकि साउथ इंडियन का एक क्लासिकल डांस होते हैं भरतनाट्यम। सब भरतनाट्यम में कितना डांसिंग मुद्रास होते हैं, 81 डांसिंग मुद्रास। कैन आई शोइंग सम डांसिंग पोजीशन, यस। देखिए लेफ्ट साइड 9 हाथ में आप लोग ये हाथ सिलेक्शन कर लीजिए। जब राइट साइड दिखा रहे हैं, इसको मैं सिलेक्शन करता हूँ, जस्ट यू कैन 2 ही हाथ देख लीजिए, आपको एक डांसिंग पोजीशन मिलते हैं। कैसे होते हैं देखिए, जस्ट लाइक गजहस्त मुद्रा, लुक लाइक द एलिफेंट टंग, जैसे एक डांसिंग पोजीशन होता है। ये हाथ को फिक्स कर लीजिए, उसको चेंज कर लीजिए। कैन यू सी, इट इज लाइक ए मुष्टि मुद्रा, इट इज लाइक ए चिन्ह मुद्रा, इट इज लाइक ए ब्लेसिंग मुद्रा, इट इज अ वरद मुद्रा एंड कटक मुद्रा, इट इज लाइक मयूर मुद्रा। Mayur is a peacock. So 1 by 1 combination, then permutation. Combination permutation is a 81 dancing mudras. मैं आपको एक्सप्लेन किया ये के हाथ से, अगेन 1 by 1 करते जाइए, 81 डांसिंग मुद्रास होते हैं। आप लोग इंडिया पे हर मॉन्यूमेंट में देख सकते हैं, 4 हाथ का होते हैं, 6 हाथ का होते हैं, मैक्सिमम 12 हाथ का होते हैं। सो 18 हैंड्स नटराजा इन बदामी, इट इज मास्टरपीस, और कहीं पे भी नहीं देख सकते। और ये था शिव जी का वाहन नंदी, he was a lazy god। वो गणपति, वो भी डांस करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं वहाँ पे डांस कर रहे हैं, तो वो भी डांस करने ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे एक म्यूजिशियन होता है, उसका नाम होता है तंडू, उससे स्टार्ट हो जाते हैं तांडवा नृत्य कहते हैं। ये एंटायर वर्ल्ड में एक ही मूर्ति है, ये वर्ल्ड फेमस मूर्ति नटराज का देख सकते हैं। तो विष्णु को टोटली कितना अवतार होते हैं सर, 10। आप कहीं पे भी जाके देखिए विष्णु का अवतार कितना अवतार तक कार्विंग किया, 5वें अवतार तक स्कल्पचर मूर्तियां देख सकते हैं।
बाकी जो बच जाते हैं उसको जस्ट हम लोग माइथोलॉजिकल स्टोरी बोलते हैं। सो फर्स्ट होते हैं मत्स्य, सेकंड कूर्मा, थर्ड वराहा, फोर्थ नरसिम्हा, फिफ्थ वन वामना। वामना इट मींस लाइक ए ड्वार्फ। आप लोग लिलीपुर से बटू कहते हैं। आप देख सकते हैं ये भी विष्णु भगवान और ये भी विष्णु भगवान और ये था बलि चक्रवर्ती राजा। ये बलि राजा को विष्णु भगवान समर करेंगे। आप जो आचरण करते हैं बलि प्रतिपदा, वही स्टोरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये राजा कौन है? बलि राजा। ही इज अ वेरी गुड डीमन। राजा अच्छा रहता है बट ऑलवेज ही टोल्ड मैं तो बहुत बड़ा रिच पर्सन हूँ, मेरे से बड़ा दानी कोई भी नहीं। ऐसे देखिए आप किसी को भी हेल्प मदद करना है तो राइट हैंड से देखे तो लेफ्ट हैंड को मालूम है, सो ऐसे करना चाहिए। ये हर टाइम बोलते रहते मेरे से बड़ा दानी कोई भी नहीं। ऐसे बोलने से विष्णु भगवान क्या करते हैं? बटू का रूप में जा करके आप तो बहुत बड़ा दानी है लेकिन मेरे को 3 पाव रखने के लिए जागा दीजिए। सर आप लोग प्रॉमिस कैसे करते हैं? ऐसे ये प्रॉमिस नहीं है। उस टाइम एक ऋषि मुनि का हाथ में कमंडल देखा था, लेके पॉट, उसमें से पानी गिरा था तो संकल्प हो जाते रहते हैं। और ये देने समय उसका गुरु था, कौन है? शुक्राचार्य। जब शुक्राचार्य बोलता है कि जब आयु आदमी है, बड़ा आदमी है, उसको संकल्प मत कर, जो प्रॉमिस मत कर। फिर भी देने समय शुक्राचार्य क्या करते हैं? एक बी हो करके इसका मुंह पर बैठ जाते हैं। पानी नहीं आते हैं, हाँ पानी नहीं आते हैं। यहाँ पे विष्णु भगवान को मालूम रहते हैं यहाँ पे कौन आके बैठा हुआ है। आप सोच लीजिए उनका हाथ में एक अम्ब्रेला दिखा रहे हो, क्या चीज का रहते हैं? हाँ ड्राई ग्रास, बाम्बू। उसमें से एक दरबा लेकर के ऐसे कर लेते हैं, उसका एक आंख चला जाता है, उसमें से पानी आ जाता है, तब प्रॉमिस हो जाते हैं, संकल्प हो जाता है। और उस टाइम विष्णु भगवान ने बड़ा होकर के पूछता है मेरे पहला स्टेप मैं किधर रखूंगा? जब राजा बोलते हैं ये पूरा ही है, मेरा ये जगह, आप तो पहला स्टेप क्या के लिए रखो? पूरा हो जाता है। सेकंड स्टेप जमीन पर रखते हैं, जमीन पूरा होता है। और राजा को पूछता है मेरा तीसरा स्टेप मैं किधर रखूंगा? जब राजा बोलते हैं आई मतलब गिवन द प्रॉमिस, जाकर नहीं तो मेरे सर के ऊपर रखे। उसका सर के ऊपर रखे नरक लोक में दबाने से पहले जब उनका बेटा रहता है, कौन है? नहुषी करके, वो क्या करता है? मेरा बाप को बचा लीजिए, ऐसे सोच करके उसका पैर पकड़ा हुआ स्कल्पचर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए हम लोग आचरण करते हैं बलि प्रतिपदा। और यहाँ पे देखिए विष्णु का पहला अवतार मत्स्य चक्र, और ये है अगेन स्वस्तिक, और ये था वराहा। मैडम इसका स्टोरी क्या है? हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकश्यप। जब राक्षस लोग भूदेव को अपहरण करते हैं, यहाँ पे किधर है भूदेव? जब अपहरण करके जब नरक लोक में रहते हैं तो विष्णु भगवान सोचते हैं मेरे पास टोटली 10 अवतार है, लेकिन उसमें बहुत पावरफुल कौन सा होता है? दुर्गत होता है, बिग फेस लाइक ह्यूमन बॉडी होते हैं। सो भूदेव को रक्षक करते हैं। भूदेव मतलब क्या होते हैं? पृथ्वी। उसको ऊपर उठाना तो बहुत हेवी रहता है, नीचे उसका पैर के नीचे देखिए आदिशेष नाग एंड नागिनी दोनों भी सपोर्ट दे रहे हैं। ये था विष्णु का दशा अवतार में तीसरा अवतार वराहा। जब चालुक्यों का टाइम में गर्भगृह में विष्णु का आइडल था, अभी मिस हो गया। दोनों भी नहीं। आप स्पेशली सोचिए बेटा टेम्पल में भी नहीं था ना, आपने देखा होगा क्योंकि विष्णु भगवान का मूर्ति ऐसे नॉर्मल स्टोन से नहीं बनाता था, आपको मालूम है? शालिग्राम, आपको मालूम है? स्पेशली यहाँ पे कुछ लिखा है, डार्क लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? आपको कुछ मालूम होता है इसके बारे में? हाँ जी मैडम प्लीज। यहाँ पे दिखा रहे हैं हाउ मेनी आर्किटेक्ट, हाउ मेनी डेज वर्किंग इन द अटेंडेंस लाइक ए टैली। ये जो लाइन दिखा रहे हैं फुल डे, ये डॉट मतलब हाफ डे का होते थे। ये लोग कितना दिन काम किए इससे पता चले, उनका नाम लिखते थे वो लोग कितना दिन किया। सो अटेंडेंस वो पीछे रात में भी देखे कितना डॉट्स लाइन भी दिखा, मतलब उस टाइम में रिकॉर्ड कितना इम्पोर्टेंट था इससे पता चला। और देखिए मैडम आपको यहाँ पे एक लेक दिखा रहे हैं, उसको कहते हम लोग अगस्त्य लेक। और ये पानी कहाँ का होते हैं? नदी के नहीं, बोरल के नहीं। जब बारिश आ जाते वही पानी आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाते थे। जब चालुक्यों का टाइम में किसी को भी रोग रुजिन आएगा तो और उसका पानी पीने से, वही पानी से स्नान करने से रोग रुजिन नाश हो जाता था, अभी लग जाता। क्योंकि यहाँ पे बादाम में कितने लोग हैं, सब लोग आके कपड़ा धोते कर लेते हैं, बोलते डिटर्जेंट से कपड़ा धोते तो गंदा हो जाता है। अभी इतना पवित्र था उतना पवित्र, आप लोग दूर से देखना अच्छा लगता है, उधर जाके। और पीछे 2 मंदिर दिखा दे रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग भूतनाथ। भगवान का 108 नेम से रहता है, इसका लास्ट का नाम था भूतनाथ। यहाँ पे 2 विष्णु का गुफा क्यों किया? एक डिजाइन कर सकते हैं सर,
मैं आपको बोल रहा था चालुक्य में से वेरी फेमस किंग था पुलकेशी टू। उनका भाई था पुलकेशी फर्स्ट करके क्या करते हैं, शैव गुफा को निर्माण करते हैं, लास्ट जैन को भी निर्माण करते हैं। और उनके लिए दो बेटा रहते हैं, मंगलेश और एक होते कीर्ति वर्मा। जो सेकेंड गुफा को कीर्ति वर्मा निर्माण करते हैं। मंगलेश बुद्धा कर सकते थे क्योंकि मंगलेश ने सोचता है मेरे भाई का राज्याभिषेक है, उसके लिए मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, वो हर टाइम याद रहना चाहिए। क्या गिफ्ट देंगे, वो उनका पास जो गोल्ड था डायमंड था उसको नहीं देते क्योंकि हर टाइम याद नहीं रहते। वो सोचते कि मेरा भाई इंटरेस्ट करके सेकंड गुफा के तो उसके लिए मैं तीसरा गुफा बनाएगा, सेकंड गुफा कैसे वैसे बनाएंगे। इसलिए विष्णु एंड महाविष्णु टोटली 4 गुफा बनाने के लिए 28 ईयर्स ले, तो एक ही गुफा बनाने के लिए 12 साल टाइम लिया। सर आप लोग इंग्लिश में एडी एंड बीसी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग, क्रिस्त पूर्व एंड क्रिस्त सेकंड। लेकिन यहाँ पे सब लोग वेडिंग कार्ड में कोई क्रिस्त पूर्व क्रिस्त सेकंड नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं आप लोग, शालेवाहन सेकंड को क्रिस्त सेकंड को 78 ईयर व्यत्यास होता है। शालेवाहन सेकंड इज अर्लीस्ट, क्रिस्त सेकंड इज लेटर। यहाँ पे लिखा है शालेवाहन सेकंड 622 में मंगलेश ने तीसरा गुफा को निर्माण किया। वो शासन से हमको मालूम हो जाता है। आप देख सकते हैं इसको कहते हैं विष्णु अनंत आसना। शेर में कैसे कहते हैं, विष्णु भगवान सो जाते हैं इसको शेर, इसको आसन कहते हैं। और इसको हम लोग और एक नाम से बुलाते हैं विष्णु राजा शयना। एक राजा आसन के ऊपर बैठ के राज्यवान कैसे करते हैं, सो विष्णु भगवान भी ऐसे सांप के ऊपर बैठे स्कल्पचर देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम विष्णु का वाहन गरुड़, आगे जो भी है उनका वाहन मूवमेंट पोजीशन पे रहते हैं, यहाँ पे बहुत रिलैक्स पोजीशन पे बैठे हैं। और यहाँ पे वराह अवतार भी देख सकते हैं, सेकंड गुफा में देखे तो वही है। और टॉप में दिखा रहे कुबेरा, यहाँ पे इंद्र दिखा रहे हैं इस तरह है। और इंद्रा का देख सकते हैं। और हम लोग आईवल में देखा था सीजर ड्रंकन लेडी, आपको दिखाया था मैडम, ये लेडी वाइट भी होता है, उसका पाँव देखे कैसे टेढ़ा हुआ दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पे पेंटिंग है, देखिए ओरिजिनल पेंटिंग यहाँ पे देखिए वॉल पे दिखा है मैडम जी। यहाँ पे गीजर और जस्ट हैप्पी कपल इज नॉट शिव पार्वती नो विष्णु लक्ष्मी। और स्टैंडिंग पोजीशन देखिएगा सर कितना ब्यूटीफुल है। देखिए लेफ्ट का ये देखिए गोल्ड दिखा रहा है, राइट कलर है। और ऑर्नामेंट भी देख सकते हैं। और उनका ड्रेस भी कितना क्लियरिटी है, और पायल कितना क्लियरिटी है, उनका नोज आईब्रोज देखिए कितना क्लियरिटी है। और इस तरह भी देखिए हम लोग मछली पकड़ने से कैसे मिलते हैं ना औरत लोग सर, वैसे ड्रेस भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे शैली में शिवा एंड पार्वती है, उस तरह विष्णु और उस तरह ब्रह्मा का भी देख सकते हैं। नरसिम्हा आप लोग हम्पी में देखा था ना, योगा लक्ष्मण एक पोजीशन पे था, नरसिंह का कई के ऊपर लक्ष्मी बैठा था, उनका बैंगल सा हाथ बचा हुआ, दैट्स योगा लक्ष्मी नरसिम्हा। उग्र नरसिंह कैसे रहते हैं, जब हिरण्यकश्यप का पेट मारता है उसको संहार करने के बाद विक्ट्री हो जाते हैं, इट इज अ विक्ट्री विजय नरसिम्हा। और नरसिंह का सर के ऊपर जो लोटस फ्लावर दिखा रहा है दैट इज अ विक्ट्री का सिंबल, इट इज विक्ट्री विजय नरसिम्हा। गरुड़ और प्रहलाद को भी देख सकते हैं। मैडम जी आप लोग इस तरफ देखिए किसका मूर्ति, आप लोग पहला गुफा में देखे ना, ये मूर्ति किसका है, थोड़ा सा देखिए मैडम, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। हम सर को बोले तो 2 मिनट में बोलते हैं, हम देखिए और थोड़ा सा कम है। हरिहरा, हाँ आपको मैडम आप लोग पहला गुफा में हरिहरा देखा था, उधर थोड़ा फीलिंग फेस था, यहाँ पे बहुत स्मेलिंग है ना मैडम, क्यों ऐसे कारण किया होगा आर्किटेक्ट ने सर, इसमें क्या है सोच बुझ के कारण किया, आजू-बाजू यहाँ पे कोई मिसिंग है। और देखिए उस टाइम लेडीज लोग शॉर्ट ड्रेस पहना, फ्री टाइम में दिखा था मैडम ये लेडी का। और वही अपोजिट स्कल्पचर देखें, वही मंदिर जाना है उसका फुल ड्रेस पहना है, हाथ में फ्लावर का बास्केट भी देख सकते हैं। इसका मतलब है उस टाइम कैसे समय रहता था ऐसे भी ड्रेस नहीं देते, अभी हम लोग कैसे लाइट ड्रेस है, डे ड्रेस कैसे, उस टाइम पे ऐसे फैशन कर देते हैं, इसे पता चलता है। यहाँ पे जो दिखा रही है सिंगल लेडी फिगर, स्टैंडिंग पोजीशन देखिए ना कितना ब्यूटीफुल स्टैंडिंग पोजीशन, यहाँ पे दिखा ना मैडम, देखिए क्रॉसिंग ये अलग स्टाइल है, पूरा सिंगल स्कल्पचर यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर भी विष्णु का लास्ट जैन के देखेंगे, उसका
उसका ओरिजिनल नाम अलग है। आप लोग महाराष्ट्र का लोग कहते हैं शाकंभरी, यहाँ कर्नाटक का लोग कहते हैं बनशंकरी, और उसका ओरिजिनल नाम है वनशंकरी। वन मतलब क्या है सर? फॉरेस्ट। वंस अपॉन टाइम यहाँ बना में यहाँ से वहां तक बड़ा फॉरेस्ट था। सो वन का देवी था और चालुक्यों का कुल देवता शक्तिपीठ कहते हैं। आप देख सकते हैं अभी टेंपल देखें तो मॉडर्न जैसे, लेकिन पेंट वगैरह किया हम लोग को लग रहा है कि ये मॉडर्न टेंपल नहीं, ओरिजिनल चालुक्य डायनेस्टी का होते हैं। Digambaras always using the white cloth, close the mouth, but Digambaras not using glass। ये दिगंबर है। दिगंबर में कितना तीर्थंकर रहते हैं आपको कुछ मालूम है? 24 तीर्थंकर। उसमें पहला तीर्थंकर था आदिनाथ और ऋषभनाथ। ऋषभनाथ किसका फॉलोअर्स था आपको कुछ आइडिया है? लकुलेश का फॉलोअर्स था। लकुलेश यू नो शिव जी क्या है वो? मतलब भगवान का 108 नेम्स रहते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम शिव जी का नेकेड स्कल्पचर एक है लकुलेश, उनका फॉलोअर्स था ये आदिनाथ, और उसका बाद ये जैन कन्वर्ट हो जाते हैं लकुलेश, इसलिए यहाँ पे दिगंबर रहते हैं। ये पहला तीर्थंकर का बेटा भरता और एक होते हैं बाहुबली, आपको मालूम है ना सर जी? ये बाहुबली कर्नाटक में, और एक प्लेस होते हैं श्रवण, वहां पे मराठी में लिखा, आप देखा कोई? उसका पैर के ऊपर लिखा सेकंड चामुंडराय करवीराय, मतलब सेकंड राजे करवीराय चामुंडराय करवीराय, मतलब वो चामुंडराय ने जो उसको निर्माण किया वो 10th सेंचुरी का होता है सर। 57 फीट है, ये है 6th सेंचुरी का होता है। और वहां पे देखिए कान पे और कहीं ब्रेसलेट ना का देखते हैं, विष्णु का पास रहती है। जैन के पास कैसे आ जाते हैं? देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे एक राक्षस दिखा रहा है, उसका नाम है कम्मठा। ये राक्षस रहते हैं, ये लोग तपस करने समय में बहुत हवा उड़ाते हैं, नहीं तो बारिश लाते हैं, और उसका प्रोटेक्शन के लिए नागा के उसको प्रोटेक्शन कर रहे देखिए। और यहाँ पे यक्ष दक्षिणी देख सकते हैं। और लास्ट तीर्थंकर होते हैं गर्भगृह के अंदर दिखाया देखिए वर्धमान महावीरा, दिखाया दे रहा सर जी। महावीरा और बुद्धा का क्या चेंजेस रहते हैं? देखिए बुद्धा ऐसे टीचिंग पोजीशन पर रहते हैं, बुद्धा शाल यूज करते हैं, और उनका कान देखिए कितना लंबे रहते हैं। ये कैसे बैठे हैं? अर्धा पद्मासन के ऊपर बैठे हुआ स्कल्पचर आप देख सकते हैं। सर आप वहीं पे बैठ के यहाँ पे जो भी मूर्ति के ऊपर ऐसे 3 स्टेप दिखा रहे हैं, आपको कुछ मालूम होता है इसका बारे में? यहाँ पे दिखाते हैं ना सर, हर मूर्ति के ऊपर, वहां पर भी आपको दिखाया था, देखिए इधर भी दिखाया था। इसका मतलब क्या है? ये 3 लक्षण हमारे पास रहना चाहिए, तब हमको मोक्ष और मुक्ति मिलते हैं। त्रिगुणा और त्रिपीठक कहते हैं। इसका मतलब है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य।